गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम किसान रजिस्ट्री की प्रोसेस का पूरा फ्लो देखने का प्रयास करेंगे कि हमें कैसे कैसे प्रोसीड करना है और क्या क्या करना है। स्टार्ट करने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स किसान से चाहिए होते हैं उनमें है आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और उनकी खतौनी का प्रिंट आउट, 3 चीज़ें चाहिए होंगी। और आपको चाहिए होगा प्रोसीड करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए मोबाइल फ़ोन एक चाहिए होगा और उसमें प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। अगर आपको कुछ समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं हमें सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। ये हेल्पलाइन नंबर है। फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित किसी भी समस्या के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना है, जो कि आपको प्राप्त हुई है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ऐसा मैसेज आप सभी जो ऑपरेटर बनाए गए हैं उन सब के मोबाइल पे आया हुआ है और ईमेल पर भी गया हुआ है। तो आप इसमें आपकी यूज़र आईडी ऐसी रहेगी कुछ और पासवर्ड कुछ ऐसा आया होगा। इसको भर के आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद में सबसे पहला काम रहेगा आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, नया पासवर्ड। तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड रहेगा जिसमें कुछ अपर लेटर्स भी रहेंगे, अपर केस वाले और लोअर वाले भी रहेंगे और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स और 1 2 3 4 अंक भी रहेंगे उसमें। ठीक है। लॉगिन आप पासवर्ड बना लेंगे, उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन आएगी, उस स्क्रीन में आपको आधार ऑथेंटिकेशन लिख कर आएगा, दिखेगा। इसमें आपको किसान का आधार कार्ड नंबर डालना है और उस पर प्राप्त OTP, आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस पर जो OTP आएगी वो OTP डाल के आपको आगे प्रोसीड करना है। हाँ, कभी कभी OTP नहीं प्राप्त हो सकती तो आपको 1 2 मिनट का वेट करना है। सर्वर में भी स्लो हो आधार का, और या फिर किसान का आधार कार्ड लिंक ही ना हो मोबाइल से, तो आपको उस केस में ये करना है कि किसान को डायरेक्ट करना है कि वो जाके अपना मोबाइल नंबर लिंक करा ले आधार से। और उसके बाद में अगर आपको OTP प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद में आपका दूसरा काम रहेगा मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करना। आपको किसान का एक मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर जो आधार में लगा है वो भी, और अन्यत्र दूसरा भी आप यूज़ कर सकते हैं किसान का, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उसके लिए भी मोबाइल की भी OTP आएगी, उसको भी कंफर्म कर लेना है। उसके बाद में वेरीफाई करने के बाद आपके सामने एक पोर्टल आएगा। इस पेज में आपको किसान का नाम दिखेगा, उसका जेंडर दिखेगा, कैटेगरी दिखेगी और काफ़ी डिटेल्स रहेंगी। इन डिटेल्स में अगर आप कुछ देख रहे हैं कुछ गलत है, कुछ मिसमैच है, उसके आधार कार्ड में कुछ और डिटेल्स हैं, आधार कार्ड में अभिषेक पांडे लिखा हुआ है और यहाँ केवल अभिषेक है, तो आपको वो यहाँ पर हिंदी में टाइप कर देना है, पांडे लिख देना है। हिंदी टाइपिंग के लिए आप गूगल ट्रांसलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके फ़ोन में अगर टाइपिंग हिंदी टाइपिंग का ऑप्शन है तो वहाँ से भी यहाँ पर आप हिंदी पर टाइप कर सकते हैं। और बाकी अगर फादर्स नेम में भी कोई करेक्शन है तो आप वो करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन का पेज आपके सामने दिखाई देगा, जहाँ पे आपको 2 डिक्लेरेशन देने हैं। पहला डिक्लेरेशन आपको एज ए ऑपरेटर के दोनों डिक्लेरेशन है। आपको ये डिक्लेरेशन देना है कि आप जो भी डिटेल्स इसमें भरे हैं और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं देखें वो दोनों सही हैं, प्रॉपर मैच कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और वेरीफाई कर लिया है आपने। और दूसरा है यूज़ केस का, कि इस डिटेल को, जो डिटेल आपने भरी है, इस डिटेल को फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बनाने के। दोनों डिक्लेरेशन पर टिक लगाने के बाद आप सबमिट क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका काम ख़त्म होता है। अब आप किसान को अगली कतार में किसान को भेज देना है। लेखपाल के लॉगिन के लिए भी सेम पोर्टल है। उसमें उनको उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त पासवर्ड और यूज़र आईडी का उपयोग करना है और यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। पहली बार लॉगिन पर उन्हें भी पासवर्ड बनाना पड़ेगा, जो पासवर्ड बनाने के बाद वो लॉगिन करेंगे। ये देखिए यहाँ पासवर्ड बनाना है आपको, और पासवर्ड बनाने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने सेम आएगा आधार ऑथेंटिकेशन का। आधार ऑथेंटिकेशन में आपको किसान का आधार कार्ड डालना है और उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें लिखकर आएगा प्रोसीड टू लैंड सिलेक्शन। अगर आपके पास प्रोसीड टू लैंड सिलेक्शन के इतर OTP सेंड करने का या ऐसा कुछ आता है तो आपको नहीं करना है। इसका तात्पर्य ये है कि किसान पहले किसी विभाग के कर्मचारी के पास ना जाके सीधे आपके पास आया है, तभी आपके पास OTP भेजने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास किसान फ्लो वाइज आया है, पहले रजिस्ट्रेशन अपना करवा के किसी विभाग के कर्मचारी से आया है, तब आपके पास ये शो होगा प्रोसीड टू लैंड सिलेक्शन। तो आपको अगर प्रोसीड टू लैंड सिलेक्शन नहीं आता है तो आपको किसान से रिक्वेस्ट करनी है कि वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन पहली वाली कतार में खड़े होकर रजिस्ट्रेशन पहले करवाएं, फिर आपके पास आएँ। फिर आपके सामने जो अभी कृषि विभाग के कर्मचारी ने डिटेल भरी हैं, एडिट मॉडिफाइड जो भी किया है, उसके बाद में जो डिटेल है वो आपके सामने ऐसी आ जाएंगी ओपन होके। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसके आगे बढ़ना है। आपको किसान की
मालिक का प्रकार चुनना है कि किसान ओनर है या कुछ है, तो इसको आप डिफ़ॉल्ट ओनर ही रखना है। इसमें केवल ओनर का ही ऑप्शन इनेबल्ड है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप आगे बढ़ेंगे ऑक्यूपेशन डिटेल में, तो वो भी एग्रीकल्चर डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया गया है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर फेच लैंड डिटेल्स का एक बटन है, इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पॉपअप आएगा जिसमें आपको ज़िला भरना है, उसके बाद में तालुका तहसील भरनी है, फिर विलेज भरना है। ये डिटेल आप जैसे फिलअप करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो आगे आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा। तो चूँकि किसान आपके पास खतौनी की हार्ड कॉपी लेकर आया हुआ है, तो आप किसी भी एक डाटा संख्या को यहाँ पर फिलअप करेंगे। यहाँ पर उसका नाम चूज़ करना है। नाम चूज़ करने के बाद नाम और पिताजी का नाम देख रहे हैं आप, चूज़ करना है। उसके बाद में आपको उस किसान और उसके पिताजी के नाम से संबंधित जो है, जो बकेट बना हुआ है जिसमें उसका खुद का नाम और उसके पिताजी का नाम मैच कर रहा है, वो बकेट आपके सामने खुल के आ जाएगी। इसमें आपको ये कंफर्म करना है लेखपाल को कि कौन सी ज़मीन उसकी है, कौन सी नहीं है। आपको उसमें जो ज़मीन उस किसान की जो भूमि है उसके पास दस्तावेज हैं या आप अश्योर हैं कि ये ज़मीन उसकी है, तो वहाँ पर आपको टिक लगा देना है ऐसे, और ऐसे टिक लगा के, और उसके बाद में यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबमिट बटन, यहाँ क्लिक कर देना है। आप देख रहे हैं सामने ये सबमिट कर दिया आपने, तो ये आपने 3 भूमि या 4 भूमि जो भी सिलेक्ट करेंगे आपके पास ये आ जाएगा ऐसे, और ये सर्वे नंबर भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये टोटल लैंड है, ये सब यहाँ डिटेल आपके पास आ जाएगी। अब उससे आगे बढ़ने पर आपको जो है आगे ई साइन किसान के लेने हैं। ई साइन लेने से पहले ऑपरेटर डिक्लेरेशन है, जैसा कि डिक्लेरेशन कृषि विभाग के कर्मचारियों से लिया जा रहा है, आपको भी डिक्लेरेशन देना है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, जो भी डिटेल फिल करी है वो एक्यूरेट हैं, और एक यूज़ केस का है कि इसको आगे लाभकारी योजनाओं के लिए यूज़ किया जा सकता है। और इन दोनों कंसेंट को देने के बाद में, डिक्लेरेशन को देने के बाद में, आपको किसान का ई साइन लेना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप टिक लगा के और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ आपके सामने एक नया पोर्टल खुल जाएगा। नए पोर्टल पर